नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने पढ़ा था प्रश्नावली 15.3 का प्रश्न संख्या 6 तक। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 से आगे का। तो देखो प्रश्न संख्या 7 देखो, दी गई आकृति में ए बी एम सी त्रिज्या एक वर्त का चतुर्थांश है। 14 सेमी त्रिज्या का एक वर्त है जिसमें चतुर्थांश है, मतलब चौथा भाग है, तथा BC को व्यास मानकर, इस BC को व्यास मानकर एक अर्धवर्त खींचा जाता है BNC। अर्धवर्त खींचा गया है। आपको छायांकित भाग, इस भाग जो छायांकित किया है, इस भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्त की त्रिज्या कितनी है? 14 सेमी। तो देखो छायांकित भाग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। BC जो व्यास है, इससे जो अर्धवर्त बन रहा है, इस पूरे अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, निकाल लिया। उसमें से हम इस वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखो ये वर्तखंड है, वर्तखंड का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो देखो कैसे करें। सबसे पहले अर्धवर्त का व्यास BC बराबर, अर्धवर्त का व्यास BC, लेकिन BC हमें व्यास दिया नहीं है। व्यास दिया नहीं है तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। चतुर्थांश है तो 90 डिग्री कोण होगा, और 90 डिग्री कोण होगा तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार और लंब सभी समान है क्योंकि एक ही वर्ग की त्रिज्याएं समान होती है। अर्धवर्त की त्रिज्या पहले लिखेंगे हम। वर्त की त्रिज्या बराबर 14 सेमी, और जिसका हमारे पास क्या है? चतुर्थांश है। तो त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, कारण चतुर्थांश। वर्त का क्या है? चतुर्थांश है, चौथा अंश है। चतुर्थांश में हमेशा आपको बताया गया है कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री का कोण है आते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। BC स्क्वायर बराबर आधार AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC स्क्वायर ज्ञात करना है, AC का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर 2 गुणा 14 का स्क्वायर, 2 बार आ गया, 2 गुणा 14 का स्क्वायर। BC बराबर क्या हो जाएगा? √2 गुणा 14 का स्क्वायर। BC बराबर 14 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 14 √2 सेंटीमीटर। BC का मान आ गया हमारे पास 14√2। अब हमें ज्ञात करना है आधार, इस व्यास BC द्वारा बनाए गए अर्धवर्त का क्षेत्रफल। व्यास BC द्वारा बनाए गए अर्धवर्त का क्षेत्रफल। त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी? त्रिज्या बराबर BC बट्टा 2। त्रिज्या BC का मान कितना है? 14√2 बराबर 7√2 सेमी। ये आ गई हमारे पास त्रिज्या। अब देखो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर बट्टे 2। पाई का मान 22/7, R का मान 7√2 इंटू 7√2 इंटू 2। अब देखो √2 और √2 क्या होता है? 2 होता है, कैंसिल। 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। इस भाग का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास अर्धवर्त का। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वर्तखंड BMC, इस वर्तखंड का क्षेत्रफल, इस BMC का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जहां आर बराबर त्रिज्या कितनी है 14 सेमी। अब की बार देखो, इस वर्त की बात हो रही है, इसकी इस वर्त के लिए त्रिज्या कितनी है 14 सेमी। पहले इस अर्धवर्त की बात थी तो इसमें अर्धवर्त में 14√2 आया था और 7√2 थी त्रिज्या। अब देखो आर बराबर 14 सेमी, थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। मान रखो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 इंटू 14, थीटा का मान 90 इंटू 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू साइन 90। अब देखो काटो, 9 चौक के 36, 4 बार 11 और 2, 7 दूनी 14। अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है 11 बट इंटू 14, इधर तो यही है 11 इंटू 14 माइनस 2 का भाग 7 बार और साइन 90। साइन 90 का मान हमने पहले प्रश्न में भी देखा था कितना होता है 1 होता है, तो ये हो गया हमारे पास 7 इंटू 14। कॉमन क्या आया 14, 11 माइनस 7, 14 इंटू 11 में से 7 घटाया 7 और 4, 4 छक्के ने 4 चौक 16 को 6 असल का 1 4 1 5, कितना आ गया 56। इकाई क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आया हमारे पास 154, इस पूरे क्षेत्र का यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल आया हमारे पास 154, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल हमारे पास आया कितना आया 56। ये क्षेत्र पूरे क्षेत्रफल में से इस क्षेत्र को माइनस करेंगे तो यही क्षेत्र बचेगा और यही हमें ज्ञात करना है, यही हमें ज्ञात करना है। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में हम क्या ज्ञात माइनस करेंगे वर्तखंड का क्षेत्रफल। अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे माइनस करेंगे। 154 में से 56 माइनस किया तो कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। अतः इस जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा 98 वर्ग सेमी। देखो एक बार, एक वर्त है जिसकी त्रिज्या 14 सेमी है, इसके द्वारा एक वर्तखंड बना है और उसके बाद में कि इस BC को व्यास मानकर एक हमने क्या खींच दिया अर्धवर्त खींचा, एक अर्धवर्त खींचा BC को व्यास मानकर, जिसका नाम BNC लिख सकते हैं हम। BNC जो अर्धवर्त खींचा है, इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल, इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल के लिए हमें इस BC का मान चाहिए। तो BC का मान देखो हमेशा चतुर्थांश है, चतुर्थांश चौथा भाग होता है, चौथा भाग कितने डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, चौथे भाग में 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखो 90 डिग्री का कोण बनता है तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर 14, 14 दो बार आ गए तो 2 गुणा 14 का स्क्वायर, फिर वर्ग का पक्षांतरण वर्गमूल √2 को जैसे रखेंगे 14 स्क्वायर का वर्गमूल 14। ये आ गया हमारे पास BC का मान और हमें चाहिए क्या त्रिज्या। तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है आधी होती है। अर्धवर्त का क्षेत्रफल इस पूरे भाग का क्षेत्रफल, इस पूरे भाग का यहाँ से यहाँ तक का इस पूरे भाग का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। कितना आया अर्धवर्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से हम इस भाग का क्षेत्रफल माइनस करें तो पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा देखो, जीवा और चाप द्वारा बनाया गया क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं वर्तखंड, वर्तखंड। तो इस वर्तखंड का क्षेत्रफल नाम BMC जो वर्तखंड है इसका क्षेत्रफल। तो BMC वर्तखंड के लिए वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर का मान हमारे पास कितना आया 14 सेमी दिया है हमें, आर का मान
14, थीटा का मान 90, 22 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू 90 बटा 7 इंटू 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू साइन 90। अब देखो 360 में 9 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार और 22 में 11 बार, 7 दूनी 14, 14 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा 11 इंटू 14 माइनस माइनस। अब देखो 2 का भाग 14 में 7 बार और साइन 90 का मान हम जानते हैं कितना होता है 1 होता है, तो 14 इंटू 7। आप इनको गुणा भी कर सकते हो 154 और 84 तो भी 56 होगा, और इसमें 14 तो 98, 154 माइनस 98, और या आप 14 कॉमन ले लिया तो 11 माइनस 7, 11 में से 7 घटाया 4, 4 चौक 56। अब हमें 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस भाग का क्षेत्रफल हमारा आया 56 और टोटल भाग का क्षेत्रफल है 154, तो 154 पूरा है, इसमें से हम 56 इस भाग का माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्रश्न संख्या देखो 8, दी गई आकृति में AB वर्त का व्यास है, AC 6 सेंटीमीटर है, AC का मान है 6 सेमी। अब देखो AB व्यास है, AB व्यास है तो अर्धवर्त है ये, ACB क्या है एक अर्धवर्त है, अर्धवर्त पर बना कोण समकोण होता है, पर में हमने पढ़ी है अर्धवर्त पर बना कोण समकोण होता है। BC बराबर कितनी है 8 सेमी, BC का मान 8 सेमी। अब आपको ज्ञात करना है वर्त का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो वर्त का व्यास बराबर AB है, वर्त का व्यास AB है तो कोण ACB बराबर 90 डिग्री, कारण अर्धवर्त का कोण समकोण होता है, अर्धवर्त पर बना कोण समकोण होता है। अब देखो अर्धवर्त पर बना कोण समकोण होता है तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर ज्ञात करना है हमें, AC स्क्वायर का मान 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का 64। AB स्क्वायर बराबर 36 और 64 कितने हुए 100। AB बराबर कितना हो जाएगा √100। AB बराबर 10 सेमी। हमारे पास AB व्यास आ गया, कितना आ गया 10 सेमी। त्रिज्या बराबर क्या होगी, त्रिज्या बराबर व्यास का आधा होता है 10/2, त्रिज्या बराबर 5 सेमी। वर्त की त्रिज्या कितनी होगी 5 सेमी। अब हम ज्ञात करेंगे वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 5 इंटू 5, 5 25, 25 2 50, 11 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। अब हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार कितना है 6, ऊंचाई कितनी है 8, यही होगा आधार और ऊंचाई। 2 का भाग 4 बार 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। अब हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया 550/7। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 24। अब देखो लेस पे कितना आया 7। 7 का भाग 7 में एक बार 550 माइनस 1 का भाग 7 बार। अब आपको 24 को 7 से गुणा करना है, तो देखो
7 चौक 28 का 8 असल का 2 और 7 दूनी 14 और 2 16 168। अब 550 में से 168 घटाओ, 0 में से 8 घटाया तो 2 और 4 में से 6 घटाया, 4 में से 6 घटाओगे तो 14 में से 6 8, यहाँ पे 4, 4 में से 1 घटाया 3, 382 बट्टा 7, 7 का भाग 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, कितना बच गया 3 38 32, 7 चौक 28, 4 32 40, 7 पंजो 35 50, 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। यही क्षेत्र 7 पंजो 35 और 3 30 32, 7 चौक 28 और 4 40, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, 5 50, 7 7 49, 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 9 देखो, दी गई आकृति में, आपके सामने आकृति दी गई है, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग हैं जो ये 4 भाग है, छायांकित भाग 1 भाग 2 भाग 3 और 4, इन चारों छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहां ए बी सी डी भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवर्त खींचा गया है। इस भुजा ए बी को व्यास मानकर यह अर्धवर्त, बी सी को व्यास मानकर, सी डी को व्यास मानकर और ए डी को व्यास मानकर अर्धवर्त खींचे गए। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखो कैसे होगा। इसको अर्धवर्त खींचा हमने, ये अर्धवर्त, वापिस देखो सी से वापिस अर्धवर्त डी तक खींचेंगे तो ये भाग कितनी बार आ गया 2 बार। इसमें वापिस डी से ए तक खींचेंगे तो ये भाग भी 2 बार, डी से वापिस ये भाग भी 2 बार और ये भाग भी 2 बार, सारे भाग 2 बार आ रहे हैं। तो देखो इस पूरे अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, चारों अर्धवर्तों के क्षेत्रफल ज्ञात करके और उसमें से यदि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो क्या भाग बचेगा, छायांकित भाग ही बचेगा, क्योंकि ये भाग 2 बार आया हुआ है, एक बार हमने माइनस कर दिया तो एक भाग 2 बार वाले में एक बार एक बार एक बार, चारों भाग में से एक एक भाग आएंगे। तो देखो वर्ग की भुजा बराबर 10 सेमी, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। वर्ग का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल वर्ग का आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ए बी वर्त का व्यास है, ए बी अर्धवर्त का व्यास है, ए बी हमारे पास अर्धवर्त है, अर्धवर्त का व्यास है, तो त्रिज्या बराबर 10/2 बराबर 5 सेमी, त्रिज्या कितनी होगी 5 सेमी। अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²/2। पाई का मान हमें कितना लेना है 3.14 इंटू आर का मान 5 इंटू 5/2। 2 का भाग देखो 2 एकम 2, 3 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 5 में 25, 25 तो 175, असल का 17 और 25 125, 125 और 17, 7 5 12 का 2, असल का 1 और ये हो गया 14, 14 25 एकम 25, 25 और 14 कितने होते हैं 39, 2 के बाद में पॉइंट तो 39.25। ये हमारे पास आया एक अर्धवर्त का क्षेत्रफल। ऐसे ही अर्धवर्त कितने हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 अर्धवर्त हैं, तो 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, आप इसको यहीं छोड़ो आगे हल करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू अर्धवर्त का क्षेत्रफल बराबर देखो 4 इंटू अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल
1.57 इंटू 25, 25 चौक कितने हो गए 100, 1.57 इंटू 100 तो 157 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। चारों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल आ गया। चारों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल में से यदि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करें तो यही भाग बचेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल 157 माइनस 100 बराबर 57 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। इसमें देखो एक ही चीज का ध्यान रखना, इस अर्धवर्त में ये भाग आ रहा है, इस अर्धवर्त में ये भाग 2 बार आ गया। इसी प्रकार इसी अर्धवर्त में ये भाग भी 2 बार आ गया। सारे भाग 2 बार आ रहे हैं। तो चारों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल में से पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दिया तो देखो ये भाग 1 बार आया था, माइनस हो गया। इसमें से 2 में से 1 माइनस हो गया, 1 भाग बचा, 2 में से 1 माइनस हो गया, 1 भाग बचा, ये भी माइनस हो गया, माइनस माइनस, 2 में से 1 भाग, 2 में से 1 भाग, और एक भाग ये हमारे क्या है रंगीन है, और रंगीन छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 10 देखो, दी गई आकृति में अर्धवर्त की त्रिज्या, ये अर्धवर्त है ए ओ बी, बिंदु सी मान लिया अर्धवर्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेमी, ओ बी भी 7 सेमी। अर्धवर्त की त्रिज्या, अर्धवर्त की त्रिज्या हम लिख सकते हैं ए ओ बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कितनी है 7 सेमी, अर्धवर्त की त्रिज्या है। अब देखो अर्धवर्त की त्रिज्या और इस छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बड़े अर्धवर्त के लिए तो ये त्रिज्या है और छोटे वर्त के लिए ये क्या हो गया व्यास। तो छोटे वर्त का व्यास क्या है OC बराबर कितना है 7 सेमी। देखो OC कितनी होगी 7 सेमी। व्यास की जगह हम क्या लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी 7/2 सेमी, 7/2 सेमी। हमें क्या ज्ञात करना है अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2, पाई r स्क्वायर हो गया। 22 का भाग 11, 7 से 7 कैंसिल, 11 7 77/2, 77/2 का भाग 2, 2 3 6, 7 17, 17 में 8 दूनी 16 और 1 10, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। अब देखो प्रश्न संख्या 11, R1 और R2 त्रिज्याओं वाले 2 वर्तों की परिधियों का योग R है। R1 त्रिज्या के वर्त की परिधि, वर्त की परिधि होती है 2 पाई r, r की जगह हमारे पास क्या हो गया R1, और R2 त्रिज्या के वर्त की परिधि 2 पाई r2। वर्त की परिधि या परिधियों का योग, परिधियों का योग बराबर r त्रिज्या वाले वर्त की परिधि, r त्रिज्या वाले वर्त की परिधि। r त्रिज्या वाले वर्त की परिधि क्या होगी 2 पाई r, r कैपिटल है, और इनका योग क्या होगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, 2 पाई से 2 पाई कॉमन, 2 पाई कॉमन, r1 प्लस r2 बराबर 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r बराबर क्या आ गया r1 प्लस r2। इसमें से देखो कौन सा सही है, ए सही है, r बराबर r1 प्लस r2। प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न संख्या 1 जो हमने कर लिया है, कौन सा था, एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेमी है, इसके अंत्यवर्त खींचना है और अंत्यवर्त का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्नावली 15.3 कंप्लीट, प्रश्नावली 15 कंप्लीट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।